हेलो। 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 हेलो, नमस्कार जी, क्या हालचाल? बढ़िया है। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। शानदार और मजेदार तरीके से जो है आप सबकी तैयारी चल रही होगी। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। आपके सपनों को साकार करने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं। जी हाँ, हमने आपसे एक वादा किया था कि 7 दिन में हम आपके 7 सब्जेक्ट कवर करवा रहे होंगे। इसी कड़ी में आज का जो क्लास है हमारा बायोलॉजी पर आधारित है और कल जो है वो स्टैटिक जीके का होगा। तो हम हर दिन एक नए सब्जेक्ट के साथ पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ हम आपको 1 से 1.5 घंटे में देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यही होता है असली पढ़ाई का मजा, जब आप एक ही जगह पे एक ही दिन में पूरे सब्जेक्ट का खात्मा कर दो। तो ये होता है असली पढ़ाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए हम लेकर के आए एक नया चैनल जिसका नाम है ब्लूप्रिंट हिंदी। और इतना ही नहीं, चूंकि कल मकर संक्रांति है, क्या है? कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर हमने सोचा कि चलो दुर्गेश एकेडमी की तरफ से कुछ ना कुछ आप सभी को उपहार मिलना चाहिए। तो 14 तारीख यानी कि 14 जनवरी और साथ के साथ 15 जनवरी को जो है आप सभी के लिए दुर्गेश एकेडमी के सभी कोर्सेज पर मात्र 99 रुपीज में DA50 कूपन कोड यूज कीजिएगा। तो आपको मात्र 99 में और दुर्गेश एकेडमी के जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट मात्र 11 रुपए में जो है आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए ऑफर है। बाद बाकी आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लूप्रिंट हिंदी जो है हमने एक चैनल लॉन्च किया है जिसके बारे में आपको सभी को पता ही होगा। और हमने आज ही एक वीडियो डाला है और वह वीडियो बहुत अच्छा रैंक कर रहा है। तो एक बार सभी लोग ब्लूप्रिंट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन जो है वो देता है। क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, सब लोगों को जो है वो पसंद आ रहा है। तो ये हमारा चैनल है, एक बार जरूर देख लेना। बाद बाकी मजेदार तरीके से सब कुछ को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये जो हमारा क्या बायोलॉजी की क्लास है, इस बायोलॉजी के क्लास में जितने भी चीजें पहले पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, यानी कि बिहार के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्मेट में जो है हम कवर कन्वर्ट करके आप सभी को कवर करवाने वाले हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कीट जैव विकास के बारे में बात करता है। जैव विकास क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को जो है वह कीट संवर्धन कहते हैं। हमने कहा कीट संवर्धन क्या है? कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कीट संवर्धन क्या है तो क्या कहोगे? कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। वहीं पे पूछ रहा है जेनेटिक्स इसका अध्ययन है। अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जो है वह जेनेटिक्स हो जाता है। यानी कि अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। अनुवांशिकता का खोज किसने किया था? मेंडल ने किया था। आपको पता होगा बेहतर तरीके से कि अनुवांशिकता का खोज जो है वो मेंडल करते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रेगर मेंडल, जो है वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया जाता है। हड्डियों की पढ़ाई किस विज्ञान शाखा के अंतर्गत होता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। आपको हमने बताया था कि ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वह किस विटामिन के कमी से होती है, आप मुझे बताओ। तो हमने आपको बताया कीट संवर्धन क्या है? कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। अनुवांशिकता और विचरण का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और हड्डियों के पढ़ाई के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग की बात करें तो यह ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वह एक महत्वपूर्ण विटामिन के कमी से होता है जिसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम हो जाता है विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी के कमी से कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। अब आप मुझे बताना कि रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन के कमी से होता है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का
उद्भव हुआ है लगभग इतना इतना वर्ष पहले, कहाँ दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। भाई साहब इतना मैं नहीं गिन सकता, आप लोग गिन करके मुझे बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हमने बताया ना, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देन पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। आपसे कोई पूछे कि पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है भाई, तो डार्विन के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा जाता है। कौन सा पुस्तक? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन के द्वारा जो है वो लिखा जाता है। तो ये भी बातें क्लियर हो गया। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वो डार्विन ने लिखा। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क जो है वो लैमार्क समझाते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इस बात को भी आप खास तौर पर याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा यहाँ तक में, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को याद रखना। एंड देन अगर हम बात करें विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वरण जो है वो विकास का प्रमुख कारण होता है। तो सबसे पहले पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। एंड देन विकास का मुख्य कारण क्या होता है? प्राकृतिक वरण जो है वह प्राकृतिक वरण। आवाज गिर लो सर, अरे आवाज तो है, ठीक है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? ठीक तो है। यहाँ पे देखना, जीवों के अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण जो है जीवों में अधिक विविधता होता है, ठीक है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल ही के पूर्वज कौन थे? क्रो मैग्नॉन मनुष्य जो है वो हो जाते हैं। आर्कियोपेटेरिक्स है, क्या हो जाता है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो है वो क्या हो जाता है? आर्कियोपेट्रिक्स हो जाता है। तो इस बात को भी याद रखोगे, हाँ ना। वहीं पे अगर हम बात करें सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह माइकोप्लाज्मा हो जाता है। यानी कि सबसे छोटा जीव जो खुद ही क्या करने में, प्रजनन करने में समर्थ हो और खुद का विकास करने में समर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा जो है वो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। हमने क्या कहा? डॉल्फिन जो है वो क्या किया जाता है? तो वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। मुझे बताओ कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जरा कमेंट करोगे। हमने कहा कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे हो जाता है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है यह पटना में है। लेकिन गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य की जब भी बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? मैंने आपसे पूछा गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे हो जाता है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दोगे। गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये हो जाता है हमारे भागलपुर में। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, डॉल्फिन वर्गीकृत किस में किया जाता है? स्तनी में किया जाता है। आपको पता होगा कि स्तनधारी एक पक्षी भी है, जिस पक्षी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। स्तनधारी एक पक्षी भी है, कौन सा पक्षी है जरा कमेंट करोगे, है ना? उस पक्षी का नाम हो जाता है बैट। बैट दैट इज कॉल्ड चमगादड़ जो है वो चमगादड़ भी स्तनधारी पक्षियों में से आता है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस में मेढक जो है वो मेढक क्या हो जाता है जी? मेढक एम्फीबियंस है। इतना ही नहीं, कछुआ की बात कर तो कछुआ क्या है? ये भी एम्फीबियंस है। तो जो जल और पानी, जल और पृथ्वी, जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये भी बातें क्लियर हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं निरसंस प्राणी कौन सा है? ऑटर जो है वो निरसंस प्राणी हो जाता है। लाल रक्त कणिका वाहन जंतु कौन सा है? केचुआ हो जाता है, ठीक है। आरबीसी के बारे में आपको पता होगा जिसे हम रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी के बारे में पता होगा जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स जो है वह कहते हैं। तो यही कहता है लाल रक्त कणिका वाहन जो है वह किसमें? केचुआ में। अच्छा मुझे बताओ फार्मर फ्रेंड्स के रूप में किसे जाना जाता है? जरा कमेंट करोगे। फार्मर, लाली तुम्हारे हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। एक बात बताओ, क्लास बफ कर रहा है ना? बताओ मुझे, क्लास बफ कर रहा है क्या? अरे ठीक चल रहा होता है मेरे यहाँ से, मैंने तो देखा है मेरे फोन में बिल्कुल क्लियर चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा होता, फिर भी आपके तरफ से इशू होता होगा।
पता है 2000 बिट रेट पर चलाते हैं हम क्लास को, नहीं ना। चलो यहाँ पे देखना, हमने कहा कि लाल रक्त कणिका वाहन कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से जो है कीट भक्षी पौधे उगते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। यानी कि अदरक क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। मटर पौधा किस चीज का है? साग हो जाता है। अगर हम बात करें तो अभी साग का महीना आ रहा है और आप सभी लोग साग खाना पसंद ही करते होंगे, तो मटर क्या हो जाता है? साग हो जाता है। वहीं पे बात करें लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह शुष्क पुष्प कली से जो है वो प्राप्त होता है। लौंग, आपने लौंग जानते हो? लौंग जो है यहाँ पे ऐसे उगा रहता है और ऐसे रहता है, तो ये क्या होता है? लौंग हो जाता है। और लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है जी? शुष्क पुष्प कली से जो है वो लौंग प्राप्त होता है। पादप कली क्या होता है? एक भ्रूणीय टहनी जो है वो पादप कली होता है। हमने क्या कहा? एक भ्रूणीय टहनी जो है उसे पादप कली कहते हैं। ठीक है। वहीं पे सेब, अंगूर, खजूर और प्लम में से एक सच्चा फल नहीं है। सेब जो है वो फल नहीं होता है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगे उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। याद रखोगे, हेलोफाइट क्या होता है? ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगे, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगे उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट जो है वो हेलोफाइट कहते हैं। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं जी? लवण मृदोभदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वहीं पे जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाते हैं, क्योंकि यानी कि पानी से जब मछली को बाहर निकाल लेते हैं तो वो मर क्यों जाता है? नेट लेकर पढ़ती है दीदी से। अरे वाह, हमने क्या कहा? हमने पूकी दुर्गेश्वर। अरे भाई साहब, तुम भी नाम बिगाड़ने के पीछे लगे पड़े हो। यहाँ पे देखो, हमने क्या कहा? जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाते हैं, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते हैं। क्या नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते, इसीलिए वो मर जाते हैं। ठीक है। वहीं पे बात करें, कवक पौधों में नहीं पाया जाता, पर्णहरित पौधे में जो है वह कवक नहीं पाया जाता। जरा मुझे बताओगे, पर्णहरित पौधे में जो है वो कवक नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन सा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का पावर हाउस हो जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, तो आप आराम से माइट्रोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का। हरा शैवाल क्या हो जाता है? यह स्पाइरोगाइरा का उदाहरण हो जाता है। तो स्पाइरोगाइरा का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाता है हरा शैवाल। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। वहीं पे बात करें, स्पाइरोगाइरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का जो है उदाहरण हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे शैवाल का उदाहरण क्या है? डाइपन है। यानी कि डाइटम जो है शैवाल का उदाहरण। डाइटम क्या होता है? एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है। सर जब आप आते हैं क्लास में बफ करता है, अरे बाप रे बाप, अरे एप्लीकेशन पर बफ नहीं होता है, यूट्यूब पे ही बफ होता है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखना, हमने कहा शैवाल उदाहरण है किसका? डाइटम का जो है वो शैवाल उदाहरण हो जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपोडा जो है वह ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा उदाहरण हो जाता है। हमने कहा ऑर्थोपोडा क्या? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाता है। ठीक है। वहीं पे बात करें, आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? कोशिका पाया जाता है। यानी कि आम का पौधा और बंदर दोनों में क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। अच्छा, सेल की खोज किसने किया था जी? सेल का खोज किसने किया था? जल्दी से बताओगे, है ना? हमने कहा कि सेल का खोज किसने किया था? तो सेल का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो था रॉबर्ट हुक। लेकिन यहाँ पे दो बातें आप विशेष रूप से याद रखना। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, लेकिन लुई वन हॉक जो है, हमने क्या कहा? लुई वन हॉक जो है उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया? जीवित कोशिका का खोज जो है वो लिवन हॉक ने किया। तो आप इस बात को भी विशेष तौर पर
याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखना अनुवांशिकता, अनुवांशिकता जिसका खोज किसने, ग्रेगर मेंडल ने किया। अनुवांशिकता का खोज किसने किया था भाई, ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो है वो अनुवांशिकता का खोज किया जाता है। तो यहाँ पे गौर से देखना, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित हो जाता है। यानी कि ग्रेगर मेंडल जो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया वो किस चीज पर आधारित है जी, लैंगिक जनन पर आधारित है। याद रखोगे, ग्रेगर मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है, तो वो आधारित हो जाता है लैंगिक जनन पर। याद रखना, ग्रेगर मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत वो हो जाता है लैंगिक जनन पर। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है, डीएनए हो जाता है। यानी कि आनुवांशिकता लक्षण के नियंत्रण में कौन, डीएनए जो है वो इसके बहुत बड़े कारक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है उसे सम्मानित किया गया था। अब आप मुझे बताओ कि हमारे बॉडी में क्वासी और कोर रोग किस चीज के कमी से होता है, क्वासी और कोर रोग जो है वह किस चीज के कमी से होता है, तो यहाँ पे जो ये बीमारी है वो होता है प्रोटीन के कमी से। याद रखोगे, हाँ ना, तो प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासी और कोर होता है। और क्वासी प्रोटीन के खोज के लिए हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था, तो पुरस्कृत जो है वो किया जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करना, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, हरगोविंद खुराना ने ही किया था। यानी कि डीएनए का संश्लेषण किसने किया था जी, हरगोविंद खुराना के द्वारा ही किया जाता है। पुरुष जीन संगठन होते हैं, संगठन होते हैं, क्या होता है, XY जो है वह पुरुष के जीन संगठन जो है वो हो जाते हैं। मानव शरीर की एवं क्रिया विज्ञान, मानव शरीर में कितना, लगभग 70% पानी जो है वो होता है। मानव शरीर में कितना पानी होता है, लगभग 70% जो है वो पानी हो जाता है। तो इस बात को याद रखोगे। एंड देन यहाँ पे 20 वर्ष के आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना हो जाता है, तो मानव शरीर में जो टोटल हड्डियों की संख्या है वो टोटल 206 हड्डियां होते हैं। कितने, 206 हड्डियां होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है जरा बताओगे, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो कौन सा है, और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दोगे। हमने कहा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो नाम आप मुझे बताओ, और सबसे छोटी हड्डी के नाम भी आप मुझे बताओ। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सा हो जाता है, फीमर हो जाता है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिज जो है वह स्टेपिज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखना, फीमर कहाँ पे होता है जी, हमारे पैर में होता है। और स्टेपिज हड्डी जो है वो कहाँ होता है, स्टेपिज की बात करें तो स्टेपिज हड्डी कहाँ होता है, इसके बारे में मुझे बताओ। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है जी, 28। मैंने आपसे पूछा कि मनुष्य के खोपड़ी में टोटल फेस वगैरह मिला करके कितने हड्डी हो जाते हैं, तो 28 हड्डी जो है वो 28 हड्डी हो जाते हैं। वैसे मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है भाई, तो वो हो जाता है 206। लेकिन यहीं पे हमने बताया कि सबसे बड़ा हड्डी जो है वो स्टेपिज हो जाता है, और सबसे छोटा हड्डी की बात करें तो सबसे छोटा हड्डी की बात करें तो स्टेपिज, और सबसे बड़ा की बात करें तो वो हो जाता है फीमर। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है। और मनुष्य के कपाल में जो टोटल हड्डी है वो कितना होता है, 28 होता है। वहीं पर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत जो है वह 2 बार होता है। टोटल दांत की बात कर तो 32 दांत जो है वह मनुष्य के मुंह में होते हैं। मनुष्य के मुंह में जीभ कितने होते हैं, जल्दी से बताओ, मनुष्य के मुंह में जीभ कितने होते हैं, कितने जीभ है आप लोगों के मुंह में, ओहो, एगो बच्चा बोल रहा है 10 जीभ है। अरे बाप रे बाप, गजबे बात कर दीजिए, 10 गो जीभ है, एगो दूगो जीभ हमरो भेज देना। लाल फूल, नीला फूल, दुर्गेश भैया ब्यूटीफुल, अरे बाप रे बाप, गजबे बात करते हैं जी। यहाँ पे बताना जरा, चलो बहुत एक बढ़िया है। यहाँ पे इस सारी चीजों को याद रखोगे, हाँ ना। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये तो हम पढ़ा रहे हैं मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, नहीं ये गलत है। सुनो, मैं ये कह रहा था कि हमारा 7 डेज 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, फिर क्या हम स्टार्ट करें, 7 डेज 7 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, फिर इसके बाद हम क्या स्टार्ट करें बताओगे,
क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके कवर कर लिया। आपके दिमाग में कुछ हो नया स्टार्ट करने का तो आप मुझे बताओ। प्रैक्टिस सेट ही स्टार्ट करें दोबारा से, ये बताओ दोबारा से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वह तूफानी स्टार्ट करा है। हमने क्या करा, बहुत सारी तूफानी चीज़ें स्टार्ट करा था। बताओगे क्या स्टार्ट किया चाहिए? एमसीक्यू स्टार्ट करें? ओके, एमसीक्यू जो स्टार्ट करे तो वो सभी सब्जेक्ट का मिला करके करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? सभी सब्जेक्ट का मिला करके जो है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो बढ़िया रहेगा ना। ओके, करंट तो मैंने पूरा करवा ही दिया है, मैंने करंट पूरा करवा दिया है। अब क्या करवाए? एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो यहाँ पे ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वयस्क मानव के हाथों में और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों का 50% होता है। यानी कि एक एडल्ट इंसान के शरीर में टोटल शरीर के 50% हड्डियां कहाँ होता है जी? वो होता है पैरों की हड्डियां हो जाता है। वयस्क मानव के हाथ और पैर, यानी कि हाथ और पैर दोनों को मिला लोगे तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है मानव में? 50% हड्डियां हो जाती है, ठीक है। वहीं पे निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। यानी कि निश्वसन जो है, जब हम श्वसन नहीं लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? गुंबदाकार। जैसे कि सांस डायफ्राम फूल जाता है, डायफ्राम कम हो जाता है, डायफ्राम फूलता है, कम होता है, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखना। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है। कौन? अधिवृक्क जो है वो जोड़े के रूप में अवेलेबल रहती है। मांसपेशी को हड्डी जोड़ता है, कौन जी? तो यहाँ पे मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? टिंडन जोड़ता है ना। कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है जी। यहाँ पे देखना, मांसपेशी को, अच्छा मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? मांसपेशी और हड्डी को जो है वो कौन जोड़ता है, जरा मुझे बताओगे? जरा मुझे बताओ, मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है जी? ओके, तो इस बात को भी याद रख सकते हो। एंड देन यहाँ पे बात करें, कंधे पर पाए जाने वाला जोर डाइस में भी पाया जाता है। नितंब जो होता है वो नितंब में भी पाया जाता है, जो कंधे पर जोर पाया जाता है, ठीक है ना। चलो, कारवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा हो जाता है? जीव का पीछे वाला क्षेत्र। मान लो ये जो जीव है, तो जीव का पीछे वाला क्षेत्र जो है वह करवाहट को फील करता है। आगे वाला क्षेत्र किस चीज को फील करता है, जल्दी से बताओगे? जल्दी से बताना। यहाँ पे ये बता हो गया, अधिकतर एंजाइम होते हैं कैसा? प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होता है जी? प्रोटीन जो है वो अधिकतर एंजाइम होता है। वहीं पे जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी कौन होता है? एंजाइम हो जाता है। यहाँ पे देखना, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, अग्न्याशय। कौन? एंजाइम लाइपेज का स्रोत कौन है? अग्न्याशय जो है एंजाइम लाइपेज का स्रोत हो जाते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत कौन सा? अग्न्याशय हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन प्रांत अंतिम रूप क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो होता है। यानी कि यकृत एवं मांसपेशी जो है वहां पर हमने क्या कहा? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा कहाँ होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो जमा होता है। तो ऊर्जा किस फॉर्मेट में जमा होता है जी? ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो फॉर्मेट होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। अच्छा, विटामिन का खोज किसने किया, जल्दी से बताओगे मुझे? मैंने आपसे पूछा कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो फंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है जी? फंक के द्वारा जो है वो किया जाता है। कब किया जाता है? 1911 ईस्वी में किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, विटामिन कौन कौन सा पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जो है वह पानी में घुलनशील होता है। अच्छा, रतौंधी विटामिन जो है, रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, जल्दी से बताओगे? मैंने आपसे पूछा कि रतौंधी रोग जो है वह किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन ए के कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। अब आप मुझे बताना कि रक्त का थक्का नहीं जमना किस विटामिन के कमी से होता है। मैंने आपसे कहा रक्त का थक्का जमने में जो है वो प्रॉब्लम होता है, तो वह किस विटामिन के कमी से होता है? तो रक्त का थक्का जमना जो है वो किस विटामिन के कमी से होता है? डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताओगे?
है ना। विटामिन के कमी से जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होते हैं वो विटामिन के कहलाता है। क्या, कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन के जो है वो कहलाता है। यह विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों में प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। इस विटामिन को ऑर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 जो है वो D2 हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी का सोर्स कौन सा है जी? विटामिन डी जो है वो किस प्रकार से पाया जाता है, जरा मुझे बताओगे? विटामिन डी जो है वो कैसे पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। मैंने आपसे पूछा विटामिन डी कहाँ पाया जाता है जी? सनलाइट में पाया जाता है। और मुझे बताओ एक बात, विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? सनलाइट में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, जब विटामिन डी सनलाइट में पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज को गौर से देखना, इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स, यानी कि हड्डी को कमजोर कर देता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है वह ऑस्टियोमलेशिया रोग भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे देखना कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? यकृत में होता है। अब आप मुझे बताओ, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? मैंने आपसे क्या पूछा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन सी किस चीज में पाया जाता है जी? खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में। विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जब हम यूरिन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी से जो है वह विटामिन सी बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी विशेष तौर पर याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, तो इन सारे चीज़ों को भी आप विशेष तौर पर याद रखना। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम एक एक चीज को देखते हैं। यहाँ पे देखना, जिस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है वह कौन सा है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है जी? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और जिसे हम बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं जी? बीटा कैरोटीन जो है वो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है संतरा में, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें विटामिन डी, कॉड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में, विटामिन के अल्फा काक। यहाँ पे देखना एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को भी विशेष रूप से देख लेना। यहाँ पे निम्नलिखित युग्म सही है सुमेलित नहीं है? टोकोफेरॉल बेरी बेरी, यहाँ पे अरे छोड़ो, यहाँ पे फलियों अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मैंने आपको कहा था प्रोटीन का खोज किसने किया था जी? अभी अभी मैंने पीछे बताया था प्रोटीन के बारे में कि खुराना जो है, हरगोविंद खुराना, उन्होंने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण के बारे में जो है वो खोज किया था। कौन? हरगोविंद। यहाँ पे गौर से देखना, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है उन्होंने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण के बारे में ढूंढा था। और प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है जी? क्वासी और कोर रोग जो है वह प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा? क्वासी और कोर रोग जो है यहीं पे होता है, ठीक है ना? क्या क्या कह रहा है? एक मिनट रुकना। दुर्गेश भैया एक बड़ा प्लेटफॉर्म के टीचर से सिर्फ इतना बोले उनके क्लास में सर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ दुर्गेश सर जैसा पढ़ाते सब समझ आ जाता, वैसे पढ़ाइए। गुस्सा हो गए? कौन से सर गुस्सा हो गए? एक बड़ा प्लेटफॉर्म के टीचर कौन था? सत्यम जी? सत्यम जी किसे बोल दिए भाई? तुमने किसे बोल दिया कि तुमने किसे बोल दिया कि दुर्गेश भैया जैसे पढ़ाइए? अरे दुर्गेश भैया एकदम तुच्छ आदमी है, छोटा सा है, हैं? तुम उनका नाम लोगे तो वो तो जलेगा ही, हैं? बताओ, कोई वो सदियों से पढ़ा रहा हो, मैं आज का बच्चा, बताओ 22 साल की उम्र में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 20 साल की उम्र में, तो तुमसे जलेगा ही। बात तो खत्म है, इतनी बातें है ना सत्यम। अरे जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखो, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा किस में होती है? सोयाबीन में। सोयाबीन कितने लोगों ने खाया? जल्दी से बताओ। हमने कहा कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है जी? जल्दी से बताओगे? हमने कहा कि सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
हमने क्या बताया, चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चावल भी आप सभी लोग रोज खाते होंगे, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट। दूध किसका घटिया स्रोत है, विटामिन सी का जो है वो घटिया स्रोत हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या हो जाता है, वसा। पेलेग्रा विटामिन की कमी के कारण होता है, B3 विटामिन की कमी से जो है वह पेलेग्रा रोग होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग जो है वो पेलेग्रा रोग होता है। कोबालानिन वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B12 में जो है वह कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसे ही कोबालनीन कहा जाता है, जिसे बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। मुझे बताओ, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने आपसे पूछा कि रतौंधी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, जल्दी से बताओगे, है ना, जरा बताना विटामिन क्या है। चलो, विटामिन सी रोग जो है, सॉरी, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है जी, गाजर होता है। और गाजर खाने से आंख का रोशनी जो है वो बढ़ता है। तो आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखना। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, 5 से 6 लीटर जो है वो हो जाता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचलन में मदद करता है कौन, एरिथ्रोसाइट जो है वो मदद करता है। कौन, एरिथ्रोसाइट जो है वो मदद करता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है जी, लोहा होती है। हमने क्या कहा, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, लोहा होता है। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है, एस्फिग्नोमीटर जो है, एस्फिग्मो मैनोमीटर से क्या किया जाता है, तो वह रक्त का दाब मापा जाता है। किससे, एस्फिग्मो मैनोमीटर से जो है वो रक्त का दाब मापा जाता है। रक्त, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो होता है। आप सभी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, जल्दी से बताओगे, हाँ ना। मैंने कहा कि आप सभी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, जल्दी से बताओ, बताओगे मुझे, हाँ ना। चलो, आप सबका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओके, मेरा तो ओ पॉजिटिव है, आप लोगों का जो भी हो बताना। ये बातें क्लियर है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, ए बी, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी हो जाता है। और यूनिवर्सल डोनर की बात कर तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हो जाता है। वहीं पे सबसे अपना रक्त ले सकता है और कौन सा, ए और बी। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है वह हीमोग्लोबिन का कार्य हो जाता है। यहाँ पे देखना आधान, यहाँ पे देखना शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है, लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट हो जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, प्लीहा में जो है वो प्लीहा में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लीहा में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जी, प्लीहा में। तो लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में, लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में जो है वो हो जाता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे ये याद रखना, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है, तो डायलिसिस जो है वो डायलिसिस कहते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण, यानी कि ब्लड का जो शुद्धिकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। याद रखोगे, क्या कहते हैं मेरे भाई, डायलिसिस जो है वो कहते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, 1200 सीसी जो है वो होता है। यानी कि 1 मिनट में 1200 सीसी ब्लड जो है वो बहता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है, त्वचा जो है वो त्वचा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है, केसरुक रज्जु में होता है। यानी कि स्पाइनल कोड में जो है वह रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि मान लो हमको क्या हुआ, कोई आग छुआ और हमने हाथ तुरंत, जैसे कि किसी ने पिन भुगाया और हमने हाथ पीछे कर लिया, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हारा ऑटोमेटिक हाथ उठकर मेरे पे उठ गया, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, वहीं पे शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है जी, हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी का
शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रित करता है। पीयूष, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है जी? मस्तिष्क में जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हो जाता है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखोगे, है ना? हमने कहा, है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय चयापचय नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो है वो करता है। निम्नलिखित हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि निम्नलिखित हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? इंसुलिन होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से? डेहेलिया के जड़ों से होता है। कहाँ से? डेहेलिया के जड़ों से हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन जो है वह आयोडीन युक्त हार्मोन है। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वह क्या करता है? दुग्ध का स्राव होने में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस चीज में हेल्प करता है? दुग्ध का स्राव करने में जो है वह हेल्प करता है। कोई दिक्कत है नहीं ना? अरे बाप रे बाप, इंडियन भाई, भाई हो इंडियन भाई, क्लास चल रहा है, काहे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ, कोई दिक्कत है? हमने क्या कहा, हार्मोन जो है वो हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन जो है वहां से होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त क्या होता है? हार्मोन होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच हो जाता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हो जाता है। कौन सा? एस्ट्रोजन जो है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है, याद है। एस्ट्रोजन क्या होता है? महिला सेक्स हार्मोन होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बताया कि यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करने में कौन हेल्प करता है? तो ऑक्सीटोसिन। और वहीं पे अगर हम बात करें महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन महिला, हमने कहा महिला सेक्स हार्मोन है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिना में जो है वो हो जाता है। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिना में, यानी कि ओविडक्ट में हो जाता है, या फिर फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। फिलोपियन ट्यूब का भी नाम सुना होगा, वहां भी निषेचन की प्रक्रिया होती है। पादप, यानी कि हम पेड़ पौधों के बारे में अब जो है वो कुछ बातों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। पत्ता हरा किस कारण से होता है जी? हमने आपको कहा कि पत्ता जो है वह हरा किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से जो है वो पत्ता होता है, ठीक है ना? वहीं पे अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण का उत्पोदा क्या है? उत्पादन किस चीज से होता है? O2। अगर हम बात करें, देखो हमारे पेड़ पौधा जो है वो पेड़ पौधा क्या करता है जी? तो पेड़ पौधा जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और O2 रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। लेकिन एक्सेप्ट क्या करता है जी? CO2 जो है वो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? तो वो एक्सेप्ट करता है। ग्लूकोज का स्रोत सूत्र क्या होता है? C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे? C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद रखोगे। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित क्या करते हैं? CO2 जो है, CO2। जब खाना बन रहा होता है तो पेड़ पौधा अपने अंदर क्या लेता है? CO2 को लेता है, और रिलीज क्या करता है जी? हमने कहा कि रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। भाई क्लास बफ तो नहीं कर रहा, फिर क्यों ये गोला गोला भेज रहे हो? ये बताओ मुझे, हैं? स्टडी विथ विजय जी, ये बताओ, क्लास तो बफ नहीं कर रहा, हमारे पास तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बताओ तो किसको किसको क्लास बफ कर रहा है जी? किसी का क्लास बफ कर रहा है? जब नहीं कर रहा है तो क्यों फालतू में बकवास कर रहे हो क्लास में, हैं? सब ठीक है ना? एक बात बताओ जल्दी से। सही चल रहा है? जब सही चल रहा है तो फिर क्यों बफ बफ लगाए बैठे हो, हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? शुभम देखते रहो, अगर क्लास बफ नहीं करता और फिर भी ये लोग ऐसे गोल गोल भेजते हैं तो उन लोगों को हटा ही दो यहाँ से। वो पढ़ने के लिए नहीं, फालतू में डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, ठीक है।
ऑल क्लियर है, यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखना, यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है वो CO2 बहुत आवश्यक हो जाता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि गैस जो है, यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, CO2 जो है वह बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ, दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण कभी भी हो सकता है। ग्लूकोज की फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, C6H12O6 जो है वो होता है। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, याद रखोगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 जो है वो फॉर्मूला हो जाता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो है वो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखना सौर ऊर्जा एटीपी में, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, याद रखोगे। तो इसे भी याद रखना, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये भी याद रखोगे। तो यहीं पे रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मुक्त करता है। और चूंकि हमारा बॉडी सोए रहे या बैठे रहे या फिर खाते रहे, हम क्या करते हैं, तो हम एक्सेप्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकता है ना। यहाँ पे देखना, फूल डाइस का फल बनता है, अंडाशय का जो है वो अंडाशय का फल बनता है। रंध्र खुलने या बंद होते ही, हमने क्या कहा, रंध्र खुलने या बंद होते ही कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन कारण होता है। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखना, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डाइस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है और लाल और पीले यानी कि पीले कलर को जो है वह एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती है डियर फ्रेंड्स। यहाँ सुनो मेरी बातें, आज मैं इस क्लास को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। मैं ना इस क्लास के आगे की चीज़ों को मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं आज इस क्लास को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। हुई सर, चलिए मैं इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद। सुनो, एक बार सभी लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है। एक बार ना सभी लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार इस पे वीडियो डाला हुआ है, पूरा वीडियो जरूर देखना एक बार, ठीक है। इस पे 1983 मर्डर या आत्महत्या करके एक वीडियो डाला है, प्लीज आप सभी लोग जाना, सर्च करना क्या, ब्लू प्रिंट हिंदी, क्या करना, ब्लू प्रिंट हिंदी। जब सर्च करोगे ना तो आपको जो है ये वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे सर्च करोगे ब्लू प्रिंट हिंदी तो सबसे ऊपर ये वीडियो आएगा, और इस वीडियो पर सर्च करोगे तो ये वीडियो देखना पूरा, ठीक है। गजब का मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। जब देखोगे तो मजा आ जाएगा, मैं एक यकीन के साथ कह रहा हूँ। एक बार सभी लोग जा करके इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एज ए समझ लो तो पूरा आपका पूरा फिल्म चला दिया हमने, समझ रहे हो। मस्त लाइट ऑन लाइट ऑफ करना, कान में हेडफोन लगाना और फिर देखना, ठीक है। देखोगे, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर देना। बाद में की बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।